दूसरा वरदान है तापस भेष विशेष, तपसी के भेष में विशेष। दादा अगर शेष नाग के अवतार लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। 14 वर्ष राम बन बासी। अच्छा 13 का मांग लेती, 12 का मांग लेती, 18, 15, 16 का मांग लेती, 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? क्योंकि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। अब आ जाइए, राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े। तो मैं आपको बता रही थी कि राम को जो वनवास हुआ है वो कैकेयी मैया जो है वो निंदनीय नहीं वंदनीय है। अगर दुनिया में कोई राम को प्रेम करने वाला है तो वो कैकेयी से ज्यादा कोई प्रेम राम को इतना नहीं कर सकता। राम जिस दिन से पैदा हुए, अवतार लिया, प्रकट हुए, जो भी आप समझ रहे हो, तो महाराज जिस दिन से राम जी ने अवतार लिया उस दिन से और जब तक विवाह नहीं हुआ मैया कैकेयी के साथ ही राम पास में ही सोते थे। राम रहे होंगे 2.5 साल के। कितने? 2.5 साल के। तो 2.5 वर्ष के राम, पता नहीं कौन सी मन में इच्छा जागृत हुई। मैया कौशल्या रात्रि के 8 बजे राम को लेवे को पहुंची। कुंडी खटखटाई, अरे हो क्या कही? एकदम उठी, हाँ देवी क्या हुआ बहना? बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रहो कि हमारा राम हमारे पास में सोवे। जैसे कोई बर्छी को प्रहार कलेजे पे कर देवे, कितनी तकलीफ हो बे, ऐसा लगा कैकेयी को जैसे किसी ने बर्छी का प्रहार किया हो। हाँ बहना ले जा, तेरा ही तो बेटा है, ले जा बहना, अपने पास सुला लेना। महाराज मैया कौशल्या ने जब राम को लियो तो बुजुर्गों ध्यान देना, 8 बजे मैया लेके आई, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें ले रहे लेकिन सोए नहीं रहे। तो कौशल्या बोली लाला का बात है राम, नींद नहीं आ रही का? भूख लगी? नहीं मैया। पानी चाहिए? नहीं मैया। दूध चाहिए? नहीं मैया। अरे फिर सो जाना लाला। जवाब दो मैया, अब मैं सो जाऊंगा। रात्रि के 2 बज गए लेकिन राम जी नहीं सोए। समझ गई जे बिना कैकेयी के सोए बेवारो नहीं। सो चुपचाप उठाए के रात्रि के 2 बजे मैया कैकेयी के सेन कक्ष की तरफ चली। अब माताओं जैसे ही दरवाजे पे हाथ मारो, कैकेयी की सखियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। अरे यो कैकेयी, एकदम उठी, हाँ बहना ये ले, ये तेरा राम मेरे साथ नहीं सोएगा, इसे ले जा। ये राम मेरे पास नहीं सोएगा। बोले ये इसको सुला। जैसे कि मणिधारी सर्प को मणि मिल जावे और वो प्रसन्न है जावे, वैसे ही मैया छाती से लगाए के लाला को 10 मिनट तब हुए जब राम सुख की नींद सो गए। समझ गई कौशल्या के जब मेरे पास सोए वारो नहीं। दादा राम रहे होंगे 4 वर्ष के, तो 4 वर्ष के राम को मैया कैकेयी दाल भात खिला रही थी। राम ने एक निवाला मुंह में धरो और मैया के 4 चक्कर लगाए के पीछे से नेत्र बंद करे और जवाब दो माँ बोल में कौन हूं? मैया मुस्कुराए की बोली, वैसे तो पहचान गई कि राम है,
लेकिन बातें बनाए के बोली मो को पता है लाला तू हमारा बेटा भरत है भरत। सो राम 4 चक्कर लगाए के आगे फिर आएंगे बोले मैया ले हारी गई, मैं तेरो भरत ना है तेरो बड़ो बेटा राम हूं। के कई बोली जी इस एक जन्म की तू हारने की बात करता लाला, अगर अगले 100 जन्मों तक हमें हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। राम मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूं कि अगर तू जान भी मांग ले वो भी दे दूं। राम ने जो जब बात सुनी तो जवाब दो सोच ले मैया, ऐसो न होवे हम मांगे और तू न दे पावे। सोच लिया तू मांग के देख मैया, सोच ले ऐसा न हो मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न बोले। जब तू मां बोलता है तो और कोई मां नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बोल क्या चाहिए बोल क्या चाहिए। फिर दूसरी बात जो राम ने बोली बोले बोल मां मैं मांग लूंगा लेकिन ऐसा न हो आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। सोच लिया। तीसरी बात जो राम ने बोली है और जवाब दिया सोच ले मैया, ऐसा न हो जो मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो आने वाले समय में तुझे विधवा जीवन जीना पड़े। जो ये बात कही मां टकटकी लगा के देखने लगी लाला भैया यहां तीनों बातें जो राम ने बोली और जवाब दिया कि सोच ले मां। बोले सोच लिया तो सुन, पहला वरदान जो तू रणभूमि में सहायता करेगी तब तेरे 2 वरदान होंगे। तो एक वरदान में तू अपने भरत के लिए राज तिलक मांग लेना और दूसरे वरदान में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास। मैया मुंह के बल जमीन पे गिर पड़ी लाला कैसी बात करता है, अरे तू मेरी जान मांग ले वो मंजूर है, अगर मैंने तेरे लिए वनवास मांग लिया तो ये निश्चित है कि मेरा बेटा भरत मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोलेगा, तूने हाँ किया है। अरे लाला अगर तेरे लिए वनवास मांग लिया तो ये निश्चित है कि आने वाले समय में लोग ये सोचेंगे कि कैकेयी ने अपने बेटे को वनवास करा दिया तो कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। राम कहने लगे पहले ही कहा था मैया कि कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, तूने हाँ बोला है। अरे लाला अगर तू बन के लिए चला गया तो ये निश्चित है कि मेरे महाराज तेरे वियोग में अपने प्राणों को त्याग देंगे, मुझे विधवा जीवन जीना पड़ेगा। राम ने कहा मैया ये भी तुझे समझाया था कि अगर मैं कुछ मांगूंगा तो तू विधवा भी हो सकती है, लेकिन तूने हाँ किया है और तूने सौगंध भी खाई, तो यही कारण है मैया कैकेयी की वजह से राम को वनवास नहीं हुआ। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है और राम को मैया कैकेयी से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। बहुत प्रेम करती थी माँ कैकेयी, घुटनों के बल आ गई लाला तू कैसी बात करता है, मैं व्याकुल हो जाऊंगी बावरी हो जाऊंगी, कोई भी मुझे हर प्राणी मुझसे नफरत करेगा अगर तू बन के लिए चला गया। तो बोले सौगंध खाई। वही समय आया राजा दशरथ जमीन पे गिर पड़े, धरनी गिरे भूप तत्काला और लागा दिल में सूल विशाला। गिर पड़े बहुत परेशान है।
मां सीता ने सुना, राम ने सुना, तो एक बात कही के कही ने कि प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरण और असजरन, नृप सोचो मन माए। अगर सुबह होते ही राम बन के लिए नहीं गए तो जिस द्वार से राम नहीं निकलेंगे उसी द्वार से मेरी अर्थी निकलेगी, इतना याद रखना। समझाते रहे, राजा दशरथ बेहोश हो गए। राम जी तैयार हैं, मां सीता बोली नाथ हमें भी ले चलो। राम बोले आप क्या करोगे, यहीं रहो, लेकिन नहीं मानी। लखन ने कहा वीरन मैं भी चलूंगा। राम बोले आप क्या करोगे जाके, मैं तो जा ही रहा हूं, आप माँ पिता की यहीं सेवा करना। तो लखन आंखों में आंसू लेके बड़ी प्यारी बात कहते कि हे वीरन, अगर जब शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर का काम को नहीं। ऐसे ही अगर आप अपने के लिए चले गए तो ये लक्ष्मण यहाँ किसी काम का नहीं है, आप मुझे लेके चलिए। क्या बोले भैया मैं बिना तुम्हारे ओ यहाँ कैसे धीर धरूंगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूं। और बंधु भी तुम्ही हो, तन मन भी तुम्ही हो, और प्राण भी तुम्ही हो। तुम्ही बताओ भैया ये लक्ष्मण क्या करेगा, जो साथ नहीं ले चलते मैं आत्मघात करूंगा। तीनों प्राणी जब तैयार हुए, मां सीता कौशल्या की तरफ देख रही। अच्छा वो याद आया है राजा दशरथ को कि जब मैंने श्रवण कुमार को बाण मारा था तो उद्यालक ऋषि और चंद्रकला ने हमसे एक बात कही थी कि दशरथ, जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग रहा हूँ, वैसे ही आने वाले समय में आप भी ऐसे ही अपने प्राणों को त्यागेंगे। तब तो ये लगा था कि पुत्र ही नहीं है, लेकिन आज लग रहा है बोले कि हमें याद आई है आज वो समय आ गया। मैं भी, क्योंकि श्राप कभी विफल नहीं हो सकते, मैं भी उसी आज सीढ़ी पर हूं, वहीं पर आज मेरा नंबर आ गया। राजा दशरथ ने कहा कि बोले थे बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा प्राण मेरा, जब प्राणन प्यारे जाते हैं।
जानकी जानकी जाती है, लक्ष्य मड़ मड़ी लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। अब महलों में अच्छा नहीं लग सकता। 6 बार राजा दशरथ ने 6 बार राम 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 ये उच्चारण किया और सांस रुकने लगी। सुमंत जी से इशारा किया, जाओ हमारे राम को आप 4 चक्कर रथ से लगवा देना और पुनः मेरे बेटे को वापस ले आना। इतना कोमल शरीर है, मेरा बेटा कभी भी कंकड़ पत्थर और कांटों में नहीं चल पाएगा। वो ब्रह्म है, वो आए इसलिए है, लेकिन राजा दशरथ पुत्र वियोग में पागल है। रानी कैकेयी ने हृदय पे पत्थर रखा, क्योंकि उन्हें जो करना था वो तो कर चुकी। राम की बात तो माननी थी। अब जो घोड़े तैयार हुए वो घोड़े बुजुर्गों अयोध्या नगरी से आगे के लिए कदम नहीं रख रहे। राम जी ने घोड़ों पर हाथ फेरा और जवाब दिया कि भैया ऐसे हमें रो रो के मत रुला, जाना है। सुमंत जी की आंखों में आंसू, हर अयोध्या वासी रो रहे, सबकी आंखें नम हैं। राम जी के सामने हाथ जोड़े खड़े, प्रभु आप मुझे छोड़ के मत जाइए। सबकी व्याकुलता देख के राघव जी रथ पर बैठे और चले। चलते जा रहे, या प्राण अटके हैं राजा दशरथ के। उन्हें लग रहा है कि मेरा राम अभी घूम के वापस आएगा। लेकर के सुमंत जी धीरे धीरे गंगा तट पर पहुंचे तो बाबा ने फिर चौपाई लिखी है कि जब गंगा तट पर प्रभु का आगमन हुआ तो केवट को आवाज लगाते हैं राघव। ओ